हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 मनी मेकिंग बुक्स के बारे में, जिसको पढ़ने के बाद आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि हम मनी को कैसे बना सकते हैं, पैसे को कैसे बनाया जाता है, पैसे को कैसे सेव किया जाता है। पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं, बट उसको कैसे बढ़ाना है, उसको कैसे एक सही तरीके से ग्रो करना है, उसके बारे में ये जो टॉप 10 बुक्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो 10 नंबर पे बुक है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट, बर्टन मैलक्लिक ने ये बुक लिखी हुई है। ये किताब शेयर बाजार के बारे में बहुत कुछ बताती है। उनका तर्क है कि जो भी लोग औसत निवेशक जैसे बाजार को लोग लगातार लगभग हमेशा ये चाहते हैं कि हम बाजार को हरा दें, लेकिन ये असंभव है, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो वो इसमें बताते हैं कि एक रैंडम वॉक की सिद्धांत की तरह वो चीज़ें बताते हैं कि आप एक रैंडम वे में कैसे शेयर मार्केट में चीज़ों को कर सकते हैं। वो सुझाव देते हैं कि जैसे मान लो कि जैसे कम लागत वाली कोई फंड है, रणनीति है, तो वो होती है जिसमें अधिकांश लोग एक रिदम में प्रॉफिट बनाते हैं। बाकी इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता भी चलेगा कि इस बुक में वाकई उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई हुई है कि हम कैसे एक नियम को अपना के स्लोली हम मार्केट में ग्रो कर सकते हैं और पैसा भी बना सकते हैं। वहीं 9 नंबर पे जो बुक है उसकी बात करते हैं, द टोटल मनी मेकओवर। डेव रैमसे ने ये बुक लिखी हुई है। यह किताब ये बताती है कि हम कर्ज से बाहर कैसे आ सकते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं कर्ज में लगातार डूबते जाते हैं, तो उनको वहां से बाहर कैसे आना है, ये बुक उसका एक एक स्टेप बताती है कि कैसे हम अपने ऋण को चुका के उससे बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, 8 नंबर पे जो हमने बुक सेलेक्ट की हुई है वो है द सिंपल पाथ टू वेल्थ। जेल कॉलिंस ने ये बुक लिखी हुई है। ये किताब पे आधारित है, जैसे मान लो कि न्यूनतम कम से कम निवेश को कैसे बड़ा बनाया जा सकता है, उसके बारे में ये बहुत अच्छी किताब है। आप जब पढ़ोगे तो आपको पता भी चलेगा कि एक एक नियम को कैसे पालन करना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्वेस्ट कैसे करना, और वो एक टाइम के बाद बड़े मनी में कन्वर्ट हो जाता है। 7 नंबर के बुक की बात करेंगे, वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम ने ये बुक लिखी हुई है। ये इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं। जैसे मान लो कि ये बुक, जैसे बोला जाता है ना कि बाइबल जैसा ग्रंथ है, तो ये इन्वेस्टमेंट की बाइबल मानी जाती है ये बुक। ये बुक में इतनी अच्छी चीजें बताई गई हैं। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना ही होगा वॉरेन बफे का, उनके गुरु ने ये बुक लिखी हुई। और वॉरेन बफे के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है उन्होंने कितनी वेल्थ बनाई हुई है। तो उनके गुरु की ये बुक है। आप इसको अगर पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट करना है, उसको चीज़ों को कैसे धीरे 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 ग्रो करना है। 6 नंबर पे जो बुक आती है वो है थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल ने ये बुक लिखी हुई है। ये बुक प्रकाशित हुई थी 1937 में। यह किताब एक ऐसी मानसिकता पर केंद्रित है जहां केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में इस बुक में बताया गया। आपका कोई भी लक्ष्य, केवल पैसा नहीं, पैसे के अलावा भी जैसे लाइफ में बहुत सारे लोगों के गोल्स होते हैं जिनको अचीव करना होता है। जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो ये देखिए, नाम से ही लग रहा है थिंक एंड ग्रो रिच। आपको ये उस मेंटालिटी के बारे में बताती है कि जिस चीज़ के बारे में आप अगर विचारों की शक्ति पर जोर दिया जाए, सोचने की शक्ति पर जोर दिया जाए, तो वो काम होना ही होना है। तो आप लोग ये बुक पढ़िए, उसके बाद आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको क्या पढ़ने के बाद कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है। 5th नंबर पे जो बुक है वो है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। जॉर्ज क्लेसन ने ये बुक लिखी हुई है। इस बुक के बारे में बेबीलोन
जैसे नाम से ही लग रहा बहुत कुछ प्राचीन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कहानियों के माध्यम से बहुत सरल तरीके से ये बताया गया है कि जब आपको अपने आय में से कुछ हिस्सा बचाना है या सेव करना है, तो उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं या सलाह किससे लेनी है, ठीक है। तो ये बुक पढ़िए, आपको और भी ज़्यादा इसमें डिटेल्स में पता चलेगा। फोर्थ नंबर पे जो बुक है वो है आई विल टीच यू टू द बी रिच। आई विल टीच यू टू बी रिच, ओके। ये रामित सेठी ने बुक लिखी हुई है। ये बुक हमें ये बताती है कि हमें एक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के अंतर्गत कैसे हम अपनी चीजों को सही कर सकते हैं बातचीत के माध्यम से। बहुत बड़ी चीज जो इम्पैक्ट डालती है वो हमारी बोलने की भाषा और बातचीत करने का तरीका भी बहुत कुछ हमारी लाइफ में चेंज कर सकता है। उसके बारे में ये पूरी बुक है, आप पढ़ने के बाद भी आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में है क्या। उसके बाद से उसके बाद से आती है नेक्स्ट बुक, थर्ड नंबर पे जो है वो है द मिलीनियर नेक्स्ट डोर। ये बुक लिखी हुई है थॉमस जे स्टैनली ने, ओके, और विलियम डे डैन को। दो लोगों ने मिलके बुक लिखी हुई है। यह किताब एक व्यापक शोध पर आधारित है और यह बताती है कि कैसे अधिकांश करोड़पति ने अपनी दौलत जमा की और उस धन को कैसे अनुशासित तरीके से खर्च किया। जैसे बोलते हैं ना, जितनी चादर उतना पैर, लाइक उसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ी बहुत आधारित ये बुक है कि अपनी आय से ज़्यादा खर्च ना करें। जितनी आपकी कमाई है उसमें से आपको खर्च भी करना है, सेव भी करना और पैसे को ग्रो भी करना। उसके बारे में ये बुक बहुत अच्छे तरीके से बताती है। उसके बाद से सेकंड नंबर पे जो बुक है वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। बहुत लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा, मार्गन हाउसेल ने ये बुक लिखी हुई है। ये बुक जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर आधारित है। कैसे हम अपने अपने फीलिंग्स को, अपने मनोविज्ञान को कैसे उसके आधार पे कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे वो इसमें ना बहुत छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने पैसों को बचा सकते हैं, बहुत छोटी छोटी आदतों को सुधार के, ठीक है। आप लोग बुक पढ़िए, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। जो फर्स्ट नंबर पे मैंने बुक रखी हुई है वो है रिच डैड पुअर डैड। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, बट नाम सुनना काफ़ी नहीं है, आप जब तक पढ़ोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। ये बुक लिखी हुई है रॉबर्ट कियोसाकी ने। यह किताब उनके काम के बारे में, उनके थिंकिंग के बारे में बताती है कि वो एक सामान्य घर का लड़का, उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी हुई है कि कैसे वो अ, बिल्कुल सामान्य तरीके से उन्होंने कैसे ग्रो किया, उन्होंने कैसे बहुत ही साधारण तरीके से चीज़ों को देखते थे और उनको कैसे उन्होंने एक मल्टी मिलियन डॉलर में कन्वर्ट किया, ओके। तो ये थी टॉप 10 बुक्स। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको कैसी लगी वीडियो। नेक्स्ट हम कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।